दोस्तों दिस इज उपेश सिंह और अभी मैं हूँ सेशल्स में स्टैन के साथ। स्टैन, हाउ इज योर कंट्री? Yeah, how are you? Yeah, my country is fine. My country today is a beautiful sunny weather. So me and my friend we are about to enjoy the beautiful day. As you can see. लेट्स गो देयर। दोस्तों लाइफ में कहीं भी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कमाइए और एंजॉय भी कीजिए। और आप ऐसे बेटर प्लेसेस पे आ सकते हैं। स्टैन, कैन यू कम हियर? सो दोस्तों ये है सेशल्स का ईडन आइलैंड और बहुत ही प्यारा प्लेस है। स्टैन, कैन यू टेल अबाउट द प्लेस? Yes, the place is very nice, very beautiful, but it was made like 22 years ago. It's a land which men are made. So you have 3 beaches on the island, some beautiful swimming pool, so that you can enjoy and swim. दोस्तों 20 से 22 साल पहले ये ईडन आइलैंड बनाया गया। ये सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया के पास में माहे आइलैंड में पड़ता है। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा आइलैंड है ये मैन मेड है, यानी कि इसको भी इंसानों ने ही बनाया है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना भाई, हम लोग ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते, कुछ भी करके दिखा सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ 200 साल अंग्रेज रूल करके चले गए, मुग़ल रूल करके चले गए। उस ज़माने में जब पानी के जहाज़ से या घोड़ों से आना पड़ता था, और आज प्लेन से लेके आपको हर चीज़ अवेलेबल है। आज आप मार्केट में, अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में कुछ भी करके दिखा सकते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल है जब 20 साल पहले हम लोगों ने ये बना लिया। आप देख सकते हैं ऐसे ही मैन मेड आइलैंड है दुबई में, पाम बीच। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं तो लाइफ में हम भी कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं, हम भी कुछ खड़ा कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग जैसे बिजनेस में जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ आपका वेट कर रही हैं। उसी तरह से स्पेशली सेशल्स इज़ द बेस्ट फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, एज वेल एज रेस्टोरेंट, होटल्स, क्रूज़। आप देख सकते हैं कितना शानदार रिजॉर्ट बना हुआ है। और वर्ल्ड के सारे टॉप बिलियनियर्स हैं, फ्रॉम यूएई टू लंदन, सब लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं। अपने हॉलीडेज़ बनाने आते हैं, एंजॉय करते हैं। बीचेस है, यॉट्स हैं, बेस्ट प्लेस है ट्रैवल करने के लिए, वर्क करने के लिए, वेकेशन के लिए। तो दोस्तों आज की जो यंग जनरेशन जो अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहती है, रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस में हम कई बार हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं, हमारे देश की तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लोग 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ लगा लगा के बड़ी शानदार थीम्स पर रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, बड़ी शानदार थीम्स पर रेस्टोरेंट बना रहे हैं। जैसे कि अगर हम थीम्स की बात करते हैं तो कोई ट्रेन की थीम में बना रहा है, कोई ट्रेडिशनल स्टाइल में बना रहा है, कोई एरोप्लेन में बना रहा है। बड़े तरीके से ज़बरदस्त कंपटीशन के सेगमेंट में हम पैसा लगा रहे हैं। अब आदमी को ना खर्चे की हैबिट भी देखनी चाहिए। आज अगर कोई यहाँ ईडन आइलैंड, पाम बीच, मॉरिशस, सेशल्स जैसी कंट्री में आता है तो नॉर्मल स्टे करने का रेंट 30-40 हज़ार रुपये पर डे है। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये मैं सारे होटल्स की रेट बता रहा हूँ आपको रफली, क्योंकि मेरा तो ट्रैवल बहुत रहता है और हम बहुत सारे प्लेसेस पर रुकते रहते हैं। तो यहाँ 30-40 थाउजेंड से कम आपको कोई अच्छा रिसोर्ट या होटल मिलेगा नहीं पर डे के लिए। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई। इसी तरह से होटल्स हैं तो रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। और जो भी यहाँ आता है रेगुलर, मेरी तो चलो हैबिट ये 5-10 हज़ार रुपये पर डे का एक्सपेंस हो जाता है क्योंकि हम बाहर रहते हैं। पर जो लोग यहाँ टूरिस्ट बन के आते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक आउट अपने घर से बाहर निकल के जाते हैं। तो रेस्टोरेंट के सेगमेंट में बहुत अच्छा स्कोप है। इवन वी हैव इंडियन रेस्टोरेंट हियर, महाराजा। अब इस आइलैंड पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, महाराजा। अब आप सोच सकते हैं, मैं भी 2-3 बार गया हुआ हूँ क्योंकि मैं जाता रहता हूँ बहुत सारे प्लेस पे। तो 10-12 हज़ार रुपये का नॉर्मल होता है खाना। अगर एक रेस्टोरेंट ऐसा खोला जाए जहाँ बहुत सारे लोग आते हों, स्पेंड करते हों, तो वही 1-2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी बना के दे सकता है जो आपके लिए कैश फ्लो जनरेट करेगी और अच्छे अमाउंट से आएगी। ये एक ऐसी कंट्री में होगी जहाँ लोग टूरिस्ट हैं, आते हैं, जिनकी बाइंग कैपेसिटी है और बहुत अच्छा पैसा भी जो लोग स्पेंड करते हैं।
तो रेस्टोरेंट इज़ वन ऑफ द गुड बिजनेस, होटल इज़ वन ऑफ द गुड बिजनेस, रिसोर्ट्स जैसा कि हम रिसोर्ट में हैं इटसेल्फ इज़ अ बिग बिजनेस। और रियल एस्टेट, क्योंकि ये टैक्स हेवन कंट्री है, बहुत सारे लोग यहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, टैक्स हॉलीडेज़ का फ़ायदा लेते हैं, तो आप लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जैसे सेगमेंट में भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। Aston, what do you think about property investment and restaurants here? Yeah, property investment and restaurant is the best business on the island because we have lots of tourists who came from around the world who come here to enjoy the beautiful Seychelles, to enjoy the sun, to enjoy the beach, to enjoy the beautiful friendly people. तो दोस्तों दिस इज़ द थिंग, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रगल करने वाली इंडस्ट्रीज़ जहाँ हमारी कंट्री में जिनमें बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है, जहाँ बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुका है, ऐसे प्लेसेस पर ऐसे बिजनेसेस को अगर आप चेंज करके ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप एक बेटर लाइफ और बेटर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो सेशल्स इज़ वन ऑफ द गुड कंट्री फॉर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, फिशिंग एज वेल एज होटल, रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स सेगमेंट में आइए, इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है ये आपका 1-2 करोड़ का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको कैश फ्लो भी देती है, क्योंकि मैं खुद हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि लाइफ में पहले कमाइए और जब इन्वेस्टमेंट कीजिए तो उस चीज़ में कीजिए जो आपको इनकम फ्लो दे, आपका बिजनेस। अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं जो आपको रेस्टोरेंट में है या फिर वो आप या होटल्स में जाते हैं, रिसोर्ट में जाते हैं, तो ये इनकम देने वाली प्रॉपर्टीज़ है। तो बिज़नेस कीजिए, स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए। सेशल्स जैसी प्यारी कंट्री है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। सी यू सून।